अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से, यानी दुनिया की जन्नत से। नाजरीन, मैंने आपको कल की वीडियो में सफ़िया आंटी के बारे में बताया था, जो पाकिस्तान से कनाडा आई हैं और अपने बड़े बेटे के पास रह रही हैं पिछले 5 महीने से। तो सख्त उकताई हुई हैं और दिन गिन रही हैं कि कब पाकिस्तान वापस जाएंगी। तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने पार्ट 1 आपके लिए अपलोड किया था, तो पार्ट 2 ये है। उनसे बातचीत चल रही थी, उन्होंने जैसे पार्ट 1 में शेयर किया था ना कि सुबह बेटे को दफ्तर से देर हो रही थी, 8 बजे उसका दफ्तर शुरू होता है, तो 7:55 तक वो अपनी बीवी चंदा के लिए सैंडविच बना रहा था और चंदा सोई हुई थी। और चंदा सो के उठी 12 बजे और फिर चंदा ने अपने शोहर का बनाया हुआ सैंडविच गर्म करके खाया। तो शाम को जब बेटा वापस आया, बेटे का नाम है उनके तनवीर, तो कहती है जब तनवीर वापस आया तो मैंने तनवीर से कहा, ये सुबह तूने क्या हरकत की है? तनवीर कहता है, क्या हुआ अम्मा जी? तो कहती हैं, तुझे देर हो रही थी दफ्तर से और तू चंदा के लिए सैंडविच बना रहा था। तो तनवीर कहता है, ओ छोड़े माँ जी, क्या छोटी छोटी बातों को क्या ऐसे सोचना, मैं कोई घिस थोड़ी जाता हूँ उसके लिए सैंडविच बना के। तो सफ़िया आंटी कहती हैं, मैंने कहा, अरे तू नहीं घिस जाता, उसने क्या पैरों के नीचे मेहंदी लगाई हुई है कि वो उठ के अपना सैंडविच खुद नहीं बना सकती? एक तो वो उठती दिन चढ़े जब सूरज सीधा आसमान पे सर पे होता है, उस वक्त वो उठती है, और उसके बाद वो अपना नाश्ता खुद भी नहीं बना सकती, तू बना के जाता है उसके लिए। तो तनवीर वही कह रहा है, बस छोड़े अम्मा। सफ़िया आंटी ने कहा, तूने हाथ का छाला बना के रखा हुआ है, उसको बिगाड़ दिया है। बंदा थोड़ा कंधों पे वजन आने देना तो अगला बंदा भी जिम्मेदारी महसूस करता है, तूने उसको बिल्कुल खुली छूट दी हुई है। तो तनवीर कहता है, बस अम्मी छोड़े, इस तरह तो मैं खींचने पे आऊँ तो एक एक बात किधर किधर तक खिंच जाती है। कितनी ही बातें हुई ज़िंदगी में, इस तरह तो मैं एक एक बात का अगर हिसाब लेने लगता तो ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती थी। बस दरगुजर से काम चलता है। क्या हो गया, मैंने बना दिया उसने खा लिया, तो कभी उसने खा लिया मैंने बना दिया, एक ही बात है। तो सफ़िया आंटी कहती, देख तू इतना मदहोश है, तू कह रहा है मैंने बना दिया उसने खा लिया, उसने खा लिया मैंने बना दिया। कभी ऐसे भी हो जाए कि उसने बना लिया और तू खा ले। अम्मा छोड़े, बस आहिस्ता बोले, सोई हुई है, उठ जाएगी। मुझे वैसे भी कोई इतना ज़्यादा ये हांडियों पराठों का शौक भी नहीं है, मैं बाहर से रेडीमेड ले लेता हूँ बर्गर सैंडविच। तो सफ़िया आंटी अपने बेटे को सफाई देते देख बोलती हैं, हाँ जैसे मुझे तो पता नहीं है कि तू कितना खाने का शौकीन है। स्कूल से आते साथ मेरे से तो तू देसी घी के बल वाले पराठे बनवा के खाता था, और अब पराठों से तेरा दिल उचाट हो गया है, तू बर्गर और सैंडविच खाने वाला, मैं जानती नहीं तुझे। अम्मा बदल जाता है बंदा, बदल गया हूँ मैं। आज तूने मेरी भांजी शकीला से शादी की होती ना तो मज़े करवा देती वो तेरे, और तेरे से दब के रहती। अम्मा छोड़ भी दें अब शकीला का पीछा, भूल जाएं उसको, 3 बच्चे हो गए उसके, खुदा का अपनी मर्जी की है ना, अब भुगत। और आपको बोला है आहिस्ता बोले, उठ जाएगी चंदा। अच्छा सुनती है तो सुन ले, मैं कौन सा इधर हमेशा रहने आई हूँ? मैं दिन गिन रही हूँ कब मैंने वापस जाना है। मैं तुझे पहले कह रही थी ये लड़की नहीं सही। और बात सुन, ये बेटा तेरा 5 साल का हो गया है, डे केयर से आता है तो तू उसको पियानो सीखने के लिए भेज देता है। तूने सिपारा पढ़ा लिया उसको? अल्लाह बख्शे मंसूर साहब ने जब तू उतना था ना, पूरा सिपारा तुझे पढ़ना सिखाया हुआ था। तेरे बेटे को तो कायदे की अलिफ बे नहीं आती। सीख जाएगा अम्मा, वो कुरान। और तेरी बेटी? तो तनवीर कहता है, क्या हुआ, अब निमरा ने क्या किया? कहती है, वो शाम को आई है चंदा वापस काम से, तो मैंने उसको पानी का गिलास दिया, तो जब पानी पी चुकी तो उसने निमरा को कहा कि ये शेल्फ तक रखा है किचन में। तो निमरा उसको कहती है कि आपने पिया, आप खुद रखें। तो तनवीर कहता है, बस अम्मा जी आप जानती हैं आजकल के बच्चे। तो सफ़िया आंटी कहती है, भाई आजकल के बच्चे क्या, तू क्या कर रहा है? तू बाप है, तू सरबराह है इस फैमिली का, तेरे से पूछ होगी। तू कोई बंदा है, कोई आदमी है क्या? तेरा कुछ भी टैका नहीं है अपनी फैमिली के सामने। तो तनवीर कहता है, बस अम्मा मैं क्या करूं, अब मैं खुद थका आ रहा हूँ। अरे तेरी बेटी के जो लक्षण है, कल कला को इसकी पाकिस्तान में शादी हुई, कोई नंद ने कोई बात कह दी, ये तो अपनी नंद को पौनी से पकड़ के दरवाजे से बाहर छोड़ के आएगी। इस तरह घर बसते हैं? तूने इसको बिल्कुल सब्र करना नहीं सिखाया। तो तनवीर कहता है, बस अम्मा जी हम इस तरह नहीं सोचते, जैसा बंदा प्रिपेयर करे ना वैसे ही लोग मिल जाते हैं। अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर दे देता है, हम अच्छी उम्मीद क्यों ना करें। ठीक है, बस इधर भी मज़े कर रही है तो इंशाल्लाह जहाँ शादी होगी उधर भी मज़े करेगी।
बहुत बहुत अच्छी दुनिया भी है। हाँ ठीक है, अच्छी दुनिया है, लेकिन फिर भी सब्र सिखाना चाहिए बच्चों को। इस तरह से तो, जिस तरह से उसने अपनी माँ को तड़ाक करके जवाब दिया है, वो कल को जॉब भी नहीं कर सकती। इस तरह का बंदा तो किसी के साथ भी नहीं चल सकता। सो कहा सुनी होती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी अपनी मिजाज के खिलाफ भी चलना पड़ता है। तेरे बच्चों में तो बिल्कुल ना सब्र है और ना ही किसी की बात मानने की कोई है उनके अंदर। मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे, तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए, तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा $50 कहाँ से आए, तो वो पता चला कैशबैक था। मैंने कहा हैं, इतना ज़बरदस्त, $50 मुफ्त के। तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैशबैक, तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे, तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं, और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद, आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। तो नाजरीन, अगर मैं अपनी राय का इजहार करूं तो मेरे ख्याल में यहाँ मसला ये है कि सफ़िया आंटी इस फैमिली को पाकिस्तानी कल्चर के लेंस से देख रही हैं, जबकि ये फैमिली कब से पाकिस्तानी कल्चर को छोड़ चुकी है और पूरी तरह से कैनेडियन लाइफस्टाइल में ढल चुकी है। तो ऐसे में जो ग्रैंड मदर होते हैं, जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जब वो आते हैं अपने बच्चों के पास और वो उनको अपने क्रिटिकल लेंस से देखते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि कितनी तरह से उनके बच्चे दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स दैट उनके हिसाब से उनको दे शुड हैव लिव्ड अप टू। जैसे कि बच्ची को बचपन से नमाज और कुरान सिखाना और दीन से करीब करने की कोशिश करना, वक्त निकाल के उनकी दीनी तालीम व तरबियत करना, उसके अलावा वक्त पे जागना, और ख़ास तौर पे जेंडर रोल्स हमारे कंट्री में बहुत अच्छे से डिफाइंड हैं कि खाना औरत ने ही बनाना है, चाहे जॉब बेशक ना करे, लेकिन घरदारी सारी उसके सपुर्द समझी जाती है। तो सफ़िया आंटी यहाँ आकर पाकिस्तान वाला सिस्टम करने की कोशिश करी थी, लेकिन कनाडा में दरअसल चीज़ें इस वजह से डिफरेंट हैं बिकॉज़ अब ये तो उनके बेटे तनवीर और उसकी बीवी चंदा को पता है कि 2 पर्सन इनकम से हो सकता है उनका घर चल रहा हो। ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा कि घर उनका किराए पर था या मोर्गेज पर था, बट रिगार्डलेस मोर्गेज भी उतनी होती है जितना एक अच्छे टाउन हाउस का किराया होता है। तो उसको पूरा करने के लिए एंड टू ब्रिंग ब्रेड टू द टेबल, और वो ये सारे जितने इनके नखरे और लवाजमात हैं कि पियानो क्लासेस भी हैं, कराटे क्लासेस भी हैं, डे केयर भी चल रहा है, तो ये सारा कुछ मुफ्त में तो नहीं होता। इसके लिए एक बंदे की अर्निंग अमूमन पूरी भी नहीं होती, अनलेस के वो बहुत ही कोई टॉप के 15 to 20% अर्नर्स में हो। तो इस वजह से ये डुअल इनकम फैमिली है, और चंदा अगर 2 बजे जाती है काम पर तो उसको वैसी जॉब मिली होगी, फिर वो शाम को आती है। हो सकता है अगर कोई उसको सुबह की बेहतर जॉब मिल जाती तो वो वाली कर लेती। लेकिन इससे ये वाकई एक फैक्ट है कि इस फैमिली के मेंबर्स में बहुत डिसकनेक्ट है। मतलब ये आपस में बिल्कुल वक्त नहीं गुजार पाते। कोई किस वक्त जा रहा है, किस वक्त आ रहा है, फिर बीवी किसी और वक्त जाती है, फिर वापस आती है।
फिर जब वो आती है तो मियाँ जो बच्चों को देख के वो थक चुका होता है, वो वैसे भी, एंड देन मोबाइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जिसने इन सब को एक दूसरे से डिस्टेंट रखा हुआ है। क्योंकि ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और उनको अच्छी एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, प्ले में, एक्सरसाइज में, एंड देन होमवर्क। हमारे ज़माने में तो जब हम बच्चे होते थे तो हमारी अम्मी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी मानी जाती है, उसका सारा क्रेडिट मेरी अम्मी को जाता है, जिन्होंने बचपन में पिक मी अप्स हमें बुक्स के ज़रिए, एक्टिव इंग्लिश के ज़रिए, मतलब बहुत उन्होंने हमारी ग्रामर पर तवज्जो दी, और स्पेलिंग, पंक्चुएशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। हालांकि वो खुद डॉक्टर थी, लेकिन उसमें से वक्त निकाल के बच्चों के लिए, एक एक बच्चे को तवज्जो देनी और उसको पढ़ाना, ये आसान बात नहीं थी। मैं अगर कभी सोचने बैठूं तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती थी और साथ में हमें भी सिखाती थी, पढ़ाती थी। तो ये डेफिनेटली क्रेडिट गोज़ टू माय मदर के उन्होंने शी इन्वेस्टेड दैट टाइम एंड एनर्जी इन मी। इंग्लिश तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ़ ऑल द होमवर्क और सारे सब्जेक्ट्स। तो ये इस सोसाइटी में जितना बिज़ी लाइफस्टाइल है मियाँ बीवी का, तो उनके लिए बिल्कुल वक्त ना होने के बराबर होता है कि बच्चों पर वो कोई भी तवज्जो दे, जिसकी वजह से बच्चे बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। बच्चे बिल्कुल वो कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें वो आए हैं। उस कल्चर की कुछ बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन द डाउन साइड इज़ कि वो अपने ओरिजिनल कल्चर और रूट से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, और ना सिर्फ ज़बान ही भूल रहे हैं, बल्कि साथ साथ जो तहज़ीब और सकाफ़त है हमारे ख़ित्ते में, जो हमारी पहचान है, जो हमें एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देती है, उससे वो बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तो यकीनन इस तरह से जब ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं तो उनको उलझन और कोफ्त होती है कि ना उठने सोने का कोई वक्त है मुकर्रर, ना कोई एक कायदा कानून है, ना कोई डिसिप्लिन है। बस हर बंदा एक जैसे होता है ना, एक वाइल्ड बुश, हर डायरेक्शन में टहनियाँ बढ़ रही हैं। तो वो जो बुजुर्ग होता है वो उस तरह से देख रहा होता है उस फैमिली को, विच इज़ वाई सो मैनी ग्रैंड पेरेंट्स कैनॉट कम टू टर्म्स विद द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल एंड कल्चर जो उनके बच्चों ने अडॉप्ट किया हुआ होता है। फिर वो तंग आकर तो कुछ तो वापस चले जाते हैं, और जिनका बैक होम नहीं होता सिस्टम, वो मजबूर होते हैं इधर रहने में। ऐसा भी नहीं है कि सब फैमिलीज़ का ही यही सिस्टम है, लेकिन ये जो एक केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो तनवीर और चंदा वाला केस है, उसमें इनकी मदर इस तरह से फील कर रही है। वरना देर आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फैमिलीज़ जिन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की अपने बच्चों की, और वो कनाडा में रहते हुए भी बहुत अच्छे से अपना सिस्टम चला रहे हैं, और उनके बुज़ुर्ग भी बहुत खुश हैं उनके साथ। लेकिन घर घर की कहानी मुख्तलिफ होती है। तो कल मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, ये वाला पार्ट 2 है, और इसका पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें ये डिस्कशन अभी माँ बेटे की कंटिन्यू होगी, और फिर उसमें बाद में बहू भी शामिल होगी। तो क्या इनके दरमियान बातें हुई और मज़ीद क्या क्या कहा सफ़िया आंटी ने, वो देखने के लिए आपको लाजमी पार्ट 3 देखना पड़ेगा, वो जब अपलोड होगा, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं। तो इसीलिए बेल आइकन प्रेस कर लें अभी के अभी, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए और आप ये देख सकें। क्योंकि एक कहानी की तरह होता है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पार्ट होता है। तो आपने जब तक सारे पार्ट्स देखे होते हैं तभी आपको उस कहानी के सिलसिले का पता होता है, तभी इवेंट्स का आपस में जो राब्ता है उसका आपको अंदाज़ा होता है। वरना तो आप बीच में से देखेंगे तो इट्स लाइक यू मिस्ड द बस, और आप रैंडमली कोई भी एपिसोड देख रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप सारे पार्ट्स देखें, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं और आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। ये मैंने कल अपलोड किया था पार्ट 1, और इंशाल्लाह कल अपलोड होगा पार्ट 3। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये हर बंदे के यूनिक देखने के तरीके पर डिपेंड करता है कि उनको क्या लगता है कि कनाडा में लाइफस्टाइल कैसा है। क्योंकि अगर मैं सफ़िया आंटी की नज़र से हम देखें तो वो तो साफ ज़ाहिर ही है कि शी इज़ नॉट अप्रूविंग एनीथिंग, इवन दो उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, उनका रेगुलर चेकअप होता है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको हर सहूलत मिली हुई है यहाँ पर। लेकिन वो इस फैमिली के कल्चर को ही अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं। अडॉप्ट करना तो दूर की बात है, उसको ना अप्रूव करती हैं, ना उससे वो कनेक्ट कर पा रही हैं, विच इज़ वाई शी इज़ फीलिंग एलियन हेयर। लेकिन तनवीर के पास भी कोई वजह रही होगी कि उसने आखिर अपनी कज़न शकीला से शादी क्यों नहीं की और चंदा से शादी क्यों की। और चंदा
उसके अपने कल्चर की है या कनाडा की है, ये आपको मैं इंशाल्लाह पार्ट 3 में बताऊंगा। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और ज़रूर देखिएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि सफ़िया आंटी अपनी ऑब्जर्वेशन में दुरुस्त हैं, या शी इज़ बीइंग टू इन्वेसिव, या बहुत ज़्यादा वो इंटरप्ट कर रही हैं? हालांकि वो बोल तो कुछ नहीं रही, लेकिन बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रही हैं। लेकिन आपके ख्याल में शी हैज़ ऑब्जर्व्ड अ लिटिल टू मच, या जो उन्होंने कहा वो दुरुस्त है और वो वाकई कनाडा में हिजरत करके आई पाकिस्तान से बहुत सी फैमिलीज़ की सच्चाई है? आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में क्या ये एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग है, या इन सब को एक कॉन्शियस एफर्ट करके आपस में बातचीत बढ़ानी चाहिए ताकि एक फैमिली की फील स्ट्रॉन्ग हो और बॉन्डिंग मजबूत हो, और ये सब एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें और एक दूसरे का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए जो टू इनकम कॉन्सेप्ट है कनाडा में, वो ज़्यादा अच्छी बात है, या एक बंदा काम करे और माँ घर पर रहकर बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दे, वो ज़्यादा अच्छा है? इसके बारे में आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।